हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, कई सारे कपल्स को ऐसा लगता है, जो मुझसे पूछे जाते हैं प्रश्न सबसे ज़्यादा, कि बेस्ट पोजीशंस कौन से होते हैं सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए। और ये फीमेल और मेल दोनों के लिए ही लागू होता है, बिकॉज मेरे पास फीमेल्स के भी मेल आते हैं और मेल्स के भी मेल आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बहुत सारे तो अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए पोजीशंस को जानना चाहते हैं कि जल्दी से कौन सा हम पे जो है बहुत अच्छा असर दिखा सकता है। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो लव मेकिंग प्रोसेस को अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए ये सवाल करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि फीमेल को एग्जैक्टली कौन सा पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये प्रोसेस होता है रिलेशनशिप का, ये दो लोगों के बीच में होता है। हर एक कपल एक दूसरे से अलग होते हैं, उनका एनवायरनमेंट, उनका फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल अलग होता है, उनका परफॉर्मेंस भी अलग होता है और सेटिस्फैक्शन लेवल भी अलग हो सकता है। और ये लागू फीमेल्स में भी होता है। बट मैं फीमेल्स की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो काफ़ी रोचक है। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको जानना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी वाइफ है, जो आपसे एक्सपेक्ट करती है, वो मेंटली ज़्यादा अटैचमेंट फील करना चाहती है उस समय। अगर आप डायरेक्टली कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हो तो वो जो मेंटल अटैचमेंट होता है वो होता नहीं है। इसकी वजह से कोई भी पोजीशन ट्राई करेंगे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो ये होता कैसे है, ये सब कुछ उनके ब्रेन पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा पहले उनको टच करते हो या फिर उनको एहसास दिलाते हो आप उनको कितना प्यार करते हो, तो वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं और उनका माइंड एक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और वो एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने में बिलीव करती हैं। उसके बाद ही फाइनल आपको जो है करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत बार जल्दीबाजी कर देने की वजह से कई सारी औरतें ऐसे भी होती है जो बाद में फिर इसको रुचि के तौर पे नहीं लेती हैं। शादी के कुछ समय के बाद काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, फिर एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। वो इसी वजह से होता है कि अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होता है आपका, इस वजह से ऐसा हो जाता है। अब देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो फीमेल्स का होता है वो सब कुछ उनके इंटरनली पार्ट पे ही होता है। मतलब उनको सेटिस्फैक्शन भी इंटरनल लेवल पे मिलता है, तो वो विजिबल नहीं होता है, इसलिए आप जान नहीं पाते। बट जो पिक पॉइंट होता है उस समय बहुत सारी महिलाओं का अलग अलग एक शो करने का तरीका होता है, जो आपको समझना होगा जब आप उनके साथ फिजिकल होते हैं उस दौरान। और ये अलग अलग पार्टनर का अपना एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपको कंसीव करना है और आपका सेटिस्फैक्शन लेवल आप सोच रहे हैं कि फीमेल मेल दोनों का होगा तभी कंसीव होगा, तो ऐसा कोई रिसर्चेस में नहीं है कि अगर फीमेल सेटिस्फाइड होगी तो ही उनको कंसीव होगा। उनके जो शरीर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इस तरीके से नहीं बनाए गए हैं, उसकी मैकेनिज्म ऐसी नहीं होती है कि सेटिस्फैक्शन लेवल से ही डिपेंड करता है। मेल्स में ये चीज़ होती है, सेटिस्फाइड होंगे तभी जो है डिस्चार्ज बाहर आएगा, तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, क्योंकि सेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर। बट फ्रेंड्स, फीमेल में ऐसा नहीं होता है। उनके कंसीव करने का जो पैसेज होता है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और सेटिस्फैक्शन लेवल अलग बात है। तो ये आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए। अब दूसरी बात, कई लोग ये सोचते हैं कि अलग अलग पोजिशंस ट्राई करने की वजह से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा आपके पार्टनर को, तो ऐसा भी नहीं है। कई लोग स्पेसिफिकली एक ही पोजीशन में सब कुछ करना बहुत ज़्यादा बेटर समझते हैं और कई लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपस के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। और कई जो कपल्स होते हैं उनको लगता है कि प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए स्पेसिफिकली कोई पोजीशन होना चाहिए, तो वो भी रिसर्चेज नहीं बताती हैं, इस बात को नकारती हैं। कोई भी पोजीशन ट्राई करिए, कैसे भी पोजीशंस में आप रिलेशन में रहेंगे, आपको कंसीव होने के चांसेस उतने ही रहते हैं, यानी 100% रहते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको जो अच्छा लगता है, जिस पोजीशन में दोनों ही लोगों को दिक्कतें नहीं होती फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, वो पोजीशन को ट्राई करिए। हाँ, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो डीप लेवल पे आपका डिस्चार्ज आता है, डीप लेवल पे आपका प्रोसेस होता है मेकिंग का, वो आप कर सकते हैं, वो आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो भी आपको खुद अंडरस्टैंड करना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने में
जितना ज़्यादा आपका फिजिकल लेवल अच्छा होना चाहिए उतना ज़्यादा मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस में केवल बेबी का सोच करके आप ट्राई करते रहते हो और बेबी कंसीव ही नहीं होता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उस समय आप कितनी भी पोजीशन ट्राई कर लो, कुछ भी कर लो, कंसीव होना इम्पॉसिबल हो जाता है। कि स्पेशली फीमेल्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अगर स्ट्रेस ले रही हैं तो आपके हार्मोन बिगड़ जाते हैं। हो सकता है पीरियड्स काफ़ी लेट आएगा, बहुत बार दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती हैं। टेंशन लेने की वजह से महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो पीसीओडी से भी वो ग्रसित हो जाती हैं। और आजकल पीसीओडी का रेशियो बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। तो हार्मोन्स का रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत होती है, लॉन्ग टाइम के लिए इनफर्टिलिटी फेस कर रहे होते कपल्स, तो जब आप पहला जांच कराते हैं तो वो पहला रिपोर्ट आपके हार्मोन्स का ही होता है फीमेल्स के, कि हार्मोन्स कितना सही रिएक्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हार्मोन्स के ऊपर काम करना होगा। उनका जो ब्रेन है वो इस तरीके से पॉजिटिवली आगे ले जाना है जो उनका हार्मोन्स जो है वो ठीक तरीके से रेगुलर कर सके। उसके अलावा ही बाद में देखा जाता है स्कैन के थ्रू कि आपकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जैसे एंडोमेट्रियम है, फाइब्रॉइड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। पहला आपका हार्मोन्स अच्छा होना चाहिए और ये कपल्स पे डिपेंड करता है वो कितना हेल्दी लाइफ ले रहे हैं, कितना हेल्दी रूटीन है उनका, कितना हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरा हुआ डाइट है उनका। ये सब कुछ मैटर करता है आपके हार्मोन्स को अच्छा रखने में और ख़राब रखने में। तो पोजीशंस स्पेसिफिकली आपको जो सुखद लगे वही ट्राई करना चाहिए। आपको किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देखकर, वीडियो को देख करके ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिकली चीज़ें होती हैं जो इन्हांस करती है आपके परफॉर्मेंस को, तो उसके बारे में मैं डीपली आपको बताती रहती हूँ। आगे भी वीडियोस के थ्रू बताती रहूँगी, जो कंसीव करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी हो और आपको इससे हेल्प मिले। और अगर फिर भी आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, आप मुझे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए पॉजिटिवली। एक फीडबैक के साथ आप मुझे इस वीडियो पे लाइक और थम्स अप का लोगो भी सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।